चुनाव आयोग के वोटर शुद्धिकरण अभियान के तहत 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर शुद्धिकरण का पहला रुझान सामने आ गया। दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को 12 राज्यों में से पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इन 5 राज्यों में से जिस राज्य में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं वो राज्य है पश्चिम बंगाल। बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और हम आपको 5 राज्यों में SIR ड्राफ्ट सूची के आंकड़े भी बता रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में 58,20,899 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। राजस्थान में 41,84,819 वोटर्स डिलीट हुए हैं। जबकि गोवा का जिक्र करें तो गोवा में 1,42,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। पुडुचेरी में 1,03,467 वोटर्स के नाम कटे और लक्षद्वीप में सबसे कम मात्रा में 1,429 वोटर्स के नाम हटाए गए। और मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में फिर एक बार सड़कों पर सरकारी बसें दौड़ेंगी। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 से सार्वजनिक बस परिवहन सेवा शुरू। सरकारी बस सेवा का जनबस नाम दिया गया है, जिसमें निजी ऑपरेटर ही बसें चलाएंगे, लेकिन पूरा कंट्रोल सरकार का होगा। यानी बस का किराया और रूट सरकार तय करेगी। सरकार का कहना है कि उनकी कोशिश है कि गांव तक लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी मिले। आपको बताते हैं कि सरकारी बस की पूरी ABCD क्या है। सरकार के हिसाब से 21 साल के बाद MP में सरकारी बसें चलेंगी। बस संचालन के लिए सरकार ने ये कंपनी बनाई है। यात्री परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का निर्माण किया जा रहा है। 25 जिलों में बसों का संचालन होगा। 6,000 से ज्यादा रूट्स को मंजूरी दे दी गई है और इन रूट पर 10,879 बसें दौड़ेंगी। 2026 में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की शुरुआत हो रही है। अप्रैल 2026 में इंदौर से शुरुआत इसकी होगी और बाकी जिलों में भी बसें चलना शुरू होंगी। इसके बाद अप्रैल 2027 तक पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। सभी संभाग जिलों में व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों पर भी खासा फोकस होगा। आदिवासी इलाके जिला मुख्यालय से जुड़ेंगे। इसके साथ ही सरकार पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी करेगी। सरकारी बस चलती हैं तो एक तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो अपनी मनमानी करते हैं, खासतौर से त्योहार के समय में इनके किराए 2 गुने 3 गुने बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, जहां भी चाहे वहां खड़ी कर देते हैं, कितनी भी देर खड़ी करके रखते हैं बस को। इससे पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने रोडवेज की पहल चालू करी है। इसके लिए जनता को बहुत फायदा मिलेगा। आने जाने में भी परेशानी दूर हो जाएगी। प्राइवेट बसों से सरकारी बसें बहुत बेस्ट रहेगी। हाँ, पहले देख लगी रोडवेज में किराया कम होता है, उसके बाद में और भी जो परेशानियां वो दूर हो जाएगी। गवर्नमेंट का तो नो डाउट वो जो भी चीजें रहेंगी बड़ी अच्छी रहेंगी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रोड के ऊपर में। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की कि वापस से वो रोड परिवहन को, जो राज्य परिवहन की बसें हैं, इनको शुरू कर रहे हैं। और मनरेगा का नाम बदलने पर MP में सियासत गर्मा गई है। भोपाल में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और नाम बदलकर राम जी करना सही बात नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से एलर्जी। PM मोदी के दिल और मन में गांधी जी बसे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। कल संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया था और सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि गांधी सरनेम को लेकर सरकार को परेशानी है और इसीलिए इसका नाम बदला गया। मनरेगा का नाम बदले जाने पर देश से लेकर प्रदेश तक सियासत गर्मा गई है। MP मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। तरीके से नाम बदला गया, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करना सही नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक
रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस को राम के नाम से एलर्जी है। पीएम मोदी के दिल और मन में गांधी जी बसे हैं। कोई गरीबों के लिए बहुत उत्थान वाला काम करते तो हम स्वागत करते। हमारी बनी हुई योजना, यूपीए की बनी योजना का नाम बदलकर राम जी के नाम पे करना, ये कोई ठीक है? इनको कुछ करना तो है नहीं, यही काम करना है कि विवाद कैसे खड़ा हो, केवल विवाद करना, आपस में बांटना, ये इनका काम है, वही कर रहे हैं। मोदी जी गांधी जी के राम राज को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इसलिए गांधी जी के स्वप्न और गांधी जी का संस्कार, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है। कांग्रेस को राम से इतनी एलर्जी क्यों है? कांग्रेस राम विरोधी क्यों होती जा रही है? कांग्रेस को राम क्यों सताने लगे हैं? अरे मैं कांग्रेसी मित्रों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, बिना राम के तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। राम ही है जो सृष्टि का नायक है। दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है। अब इसका पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि नए कानून में रोजगार के दिनों की संख्या में इजाफा किया गया है। साथ ही केंद्र की फंडिंग का भी बोझ बटेगा। खेती के काम के समय प्रोजेक्ट पर रोक रहेगी। हर हफ्ते किए गए काम का पेमेंट होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। विपक्ष का कहना है कि सरकार को महात्मा गांधी के नाम से ऐतराज है। हालांकि सरकार का दावा है कि बापू तो हमारे दिल में बसते हैं। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। फिलहाल महानरेगा के नाम बदलने पर विपक्ष का हंगामा जारी है। नए कानून को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि ये ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। अब देखना होगा आने वाले वक्त में लोगों को इसका कितना फायदा होगा। भोपाल से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद अब रतलाम में गुटबाजी की खबर सामने आई। रतलाम जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने लिस्ट जारी होते ही जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजे गए इस्तीफे में हर्ष विजय गहलोत ने सैलाना विधानसभा क्षेत्र में पूरा समय नहीं दे पाने का हवाला दिया। लेकिन पार्टी के अंदर ही ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में अनदेखी को इसका कारण बताया जा रहा है और हर्ष विजय गहलोत के विधानसभा क्षेत्र सैलाना से सुरेश डिंडोर को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है, जो हर्ष विजय के विरोधी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। एमपी में कई जगह छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में माइनिंग कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया, जिसमें कटनी, जबलपुर, सतना में आईटी की छापेमारी की गई। कटनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के घर पर रेड हुई है। साथ ही उनके भाई शंकर लाल के फॉर्म माइनिंग ठिकानों सहित घर पर भी छापा मारा गया है। जबलपुर में माइनिंग कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा है। राजीव चड्ढा के सिविल लाइन स्थित घर पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा के भाई के घर भी छापा मारा गया। सौरभ शर्मा के भाई नितिन शर्मा माइनिंग कारोबारी हैं। आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। टीम को आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिस पर एक कार्रवाई की गई। अब बात नेशनल हेराल्ड केस की, जिसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते कई वर्षों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से बार बार समन भेजा गया, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रही। कांग्रेस का यह भी कहना है कि केस पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है और बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल किया है। और अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। दिल्ली से लेकर देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली, भोपाल, रायपुर में कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल, दिल्ली और रायपुर की। ये तस्वीरें। उन्होंने देश को आजाद कराया, देश की सलाखों में रहे 11 साल। इंदिरा जी को गालियां दी, उन्होंने देश के लिए छन्नियों से अपने आप को गुदवा लिया, गोलियों से गुदवा लिया। राजू जी ने चिथड़े उड़वा लिए। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की।
केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुँह गिरी।